जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी के जो सत्संग शुक्राना सत्संग है, ये गुरु जी के चरणों में मुझे और मेरे बच्चे को उत्तम स्वास्थ्य देने के लिए कर रही हूँ। अभी मेरे को गुरु जी का कई दिन से मैसेज आ रहा था कि कुड़िए शनिवार तेरे और तेरे बच्चे के लिए बहुत भारी है, तुम थोड़ा ध्यान रखो। तो हुआ ऐसे कि संगत जी, मेरे को और मेरे बच्चे को बुखार और खांसी शनिवार को शुरू हुई, जिसको मैं पहले तो ऐसे ही नॉर्मल फीवर और कफ समझती रही और ऐसे ही होम मेडिकेशन करते रहे। लेकिन कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद तो मेरी ऐसी हालत हो गई कि मेरे से और मेरे बच्चे से तो उठा ही नहीं जा रहा था। और हमने कितने दिन तक ना खाना खाया ढंग से, ना पानी पिया। और फिर एक रात को मैं बेहोश हो गई और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे इमरजेंसी में, मुझे और मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अब वहाँ जाने के बाद उन्होंने हमें बताया कि मुझे निमोनिया हो गया है और ऐसे करके मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर मैं डिस्चार्ज होके घर आ गई। जब मैं घर आई तो संगत जी, मेरी तो फिर वही हालत ख़राब, एकदम पूरा शरीर सुन्न रहता था, सिर भी सुन्न रहता था मेरा, और समझ में ही नहीं आता था कि चल क्या रहा है। मैं इतनी परेशान हो गई। मेरे को ज़िंदगी में कभी कोई बीपी वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मेरा बार बार ब्लड प्रेशर लो हुए जा रहा था। और मैं इतना परेशान कि समझ नहीं आया कि ऐसा क्या फीवर था, ऐसा क्या संकट था। जो एक दिन संगत जी ऐसे हुआ कि मैं दोपहर के समय सो रही थी, तो सोते सोते मैंने सपने में देखा। अब मुझे अच्छे से याद नहीं कि वो कौन लेडी थी क्या था, कौन था। उन्होंने मेरे को जैसे सपने में थोड़ा सा कढ़ी चावल दिया खाने के लिए और मैंने उसको खा लिया। फिर अगले दिन संगत जी अष्टमी थी। अष्टमी वाले दिन मेरे से बिल्कुल भी, इस बार मैंने नवरात्रों की ना पूजा करी ना जोत की, क्योंकि मेरी कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं थी। फिर संगत जी नवरात्रों में पता नहीं कैसे मैंने फिर भी थोड़ी सी हिम्मत करके कंजकों के लिए हलवा और चने बनाए। और फिर मेरे को लगा कि मैं सिर्फ एक या दो ही कंजकों को बुलाऊंगी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है। लेकिन गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में पूरी 14 बच्चे आए, जिनमें 2 लड़के भी थे और बाकी सब कंजके थे। तो उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। और उनमें से एक कंजक अपने हाथ में लड्डू गोपाल जी को भी लेके आई। तब मैंने उससे पूछा कि तुम लड्डू गोपाल को क्यों लाई हो। तो उसने बोला कि मैं इनको कभी घर में अकेले नहीं छोड़ती। तो उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मुझे ऐसे लगा कि लड्डू गोपाल जी ने भी आके मुझे ब्लेसिंग्स दी। फिर संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो तुम्हें मैं अभी दूसरे हॉस्पिटल में मेदांता में एक बार सेकंड वो ओपिनियन दिला देता हूँ, क्योंकि कभी भी एक ही डॉक्टर के उस पर नहीं बैठना चाहिए। तो फिर संगत जी, मैं पहले तो मना करती रही, फिर पता नहीं कैसे मेरे मन में आया कि चलो, जो मेरी कंडीशन इतनी ख़राब है, एक बार सेकंड काउंसलिंग कर लेनी चाहिए किसी और डॉक्टर से। जब मैं वहाँ गई संगत जी, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देख के तो साफ मना कर दिया कि आपको तो कोई निमोनिया कुछ था ही नहीं, जो आपका ट्रीटमेंट उस हॉस्पिटल वालों ने करा है।
और संगत जी मैं बता नहीं सकती, मेरा और मेरे बेटे का 4 दिन में 1.5 लाख रुपए का उन्होंने बिल बना दिया। और उसके बाद भी डिस्चार्ज करने में भी इतने वो कर रहे थे ड्रामे की, बस पूछिए मत। फिर जैसे ही मैंने उस लेडी से डॉक्टर से बात करी मेदांता हॉस्पिटल में, तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन हुआ। और उन्होंने मेरे को बोला कि अभी आप तुरंत सारे एंटीबायोटिक बंद कीजिए, और उन्होंने सिर्फ मुझे एक मल्टीविटामिन टैबलेट्स दे के आप ये लीजिए। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे ही मैंने नेक्स्ट डे अपने आप को पहले से बहुत 50% फिट पाया, और 2-3 दिन के अंदर मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और संगत जी अब मुझे ये लगता है कि एक तो गुरु जी ने जो मुझे आके उस दिन सपने में कढ़ी चावल खिलाया, उन्होंने अपना लंगर प्रसाद करवा के ही मुझे सपने में ब्लेस कर दिया। तभी मेरे अंदर थॉट आया कि मैं सेकंड काउंसलिंग करूं, और मैं मेदांता हॉस्पिटल जाके सेकंड काउंसलिंग की। और आज मैं और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। अगर मैं उसी हॉस्पिटल में दोबारा जाती तो पता नहीं वो मुझे और एंटीबायोटिक खिला खिला के मेरी क्या हालत कर देते। बस संगत जी मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमेशा ज़िंदगी में कभी भी अगर आपको एक जगह पे आराम नहीं आ रहा है, या आप किसी डॉक्टर से सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप दूसरी किसी और डॉक्टर से काउंसलिंग ज़रूर करें। क्योंकि कभी कभी वो अपने गलत ट्रीटमेंट को भी सही साबित करने के लिए आपको बहुत सारी दवाइयाँ देते रहते हैं, और आपको और बीमार कर देते हैं। गुरुजी ने मेरे अंदर ये थॉट्स लाए और मेरे को एकदम अभी फिट कर दिया। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं इसको यहीं पे विराम करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय।